हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, जैसे कि हमने बेसिक में 6 टॉपिक राइट डाउन किए थे, ठीक है। हमने 6 टॉपिक आपको लिखवाए थे, जिसमें से हमारे 3 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज लैटिट्यूड, देन सेकंड लॉन्गिट्यूड, फिर हमने देखा स्टैंडर्ड टाइम। ओके, ये 3 टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना बेसिक का 4th टॉपिक, ठीक है, जिसमें हमने जानना है कि इंटरनेशनल डेडलाइन यानी कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। देखिए, इसे शॉर्टकट में हम IDL भी कह सकते हैं। ओके, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज इंटरनेशनल डेडलाइन, ये क्या होती है। फिर हम इसके सिग्निफिकेंसेस जानेंगे, फिर हम इसके यूजेस देखेंगे, ये कहाँ कहाँ पर प्रयोग होती है और किस तरह से प्रयोग की जाती है। फिर हम देखेंगे इसमें MCQ अपने, ठीक है, जो कि प्रैक्टिस के लिए आपके इंक्लूड किए गए हैं। इसमें जो हमारा ये टॉपिक है इंटरनेशनल डेडलाइन, इससे रिलेटेड MCQ है। इसमें मैक्सिमम है PYQ, यानी कि जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं। ओके, ज्यादा तो वो इंक्लूड हुए हैं इसमें, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करने हैं, सोल्व करने हैं, और इसके जो आंसर्स हैं वो आपने लिखने हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, तो सबसे पहले आपको देखो, MCQ सोल्व करने के लिए आपको टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, अगर आप टॉपिक को ही कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपके MCQ सोल्व नहीं होंगे। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि इंटरनेशनल डेडलाइन यानी ये क्या होता है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ये क्या होती है। देखो, द इंटरनेशनल डेडलाइन, जिसे हमने IDL शॉर्टकट में कहा है, ठीक है, इज एन इमेजिनरी लाइन। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सब हैं जो इमेजिनरी लाइंस हैं हमारी। ओके, ये जो लाइंस हैं हमारी इमेजिनरी लाइंस है, चाहे तो आप लैटिट्यूड मान लीजिए, या लॉन्गिट्यूड, या फिर हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन। ओके, या तो आप इक्वेटर मान लीजिए, ठीक है। कोई सी भी हमारी पृथ्वी पर यानी अर्थ पर कोई भी लाइन है, वो है हमारी इमेजिनरी लाइन, यानी काल्पनिक रेखा। अब ये काल्पनिक रेखा क्या होती है, मैंने आपको पहले ही प्रीवियस लेक्चर में आपको ये क्लियर कर दिया था, ठीक है। हमारी अर्थ होती है इस तरह से, ना तो इस पर कोई भी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है, ना ही ये लैटिट्यूडनल लाइंस है। ओके, ये सारी इमेजिनरी लाइंस है, सिर्फ इमेजिन की गई हैं ये। ओके, ये सब क्या की गई हैं, इमेजिन की गई हैं, ठीक है जी। अब देखो, इंटरनेशनल डेडलाइन इज एन इमेजिनरी लाइन, यानी कि ये भी एक काल्पनिक रेखा है, ऑन अर्थ सरफेस, हमारी पृथ्वी के सरफेस पर है, रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, प्राइमरली अलोंग द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इन द पैसिफिक ओशियन। अब देखो, पैसिफिक ओशियन के पास है ये, ठीक है, उसमें है 180 डिग्री। अगर आपसे पूछा जाए कि आइडियल कितनी है आपकी, इंटरनेशनल डेट लाइन किसके थ्रू मापी जाती है, 180 डिग्री के। अब देखो, यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि ये है हमारी प्राइम मेरिडियन, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो हमने 0 मानी थी, बीच में एक लॉन्गिट्यूडनल लाइंस मानी थी ना हमने 0 डिग्री की, प्राइम मेरिडियन। ओके, अब देखो, ये तो हमारी अर्थ का हो गया फ्रंट पोर्शन, ठीक है। ये तो होगी फ्रंट, यानी सामने का पोर्शन होता है ना, जो हम जिसे हम सामने देख सकते हैं, फ्रंट का। और देखो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम मान लेते हैं ये बैक साइड। अब देखो, ये जो हमारी पृथ्वी है ये फ्रंट है, यानी सामने हमें दिखाई दे रही है इस तरह से। अब जो इसके बैक साइड है वो तो आपको दिखाई नहीं देगी ना। तो यहाँ पर हम देखिए, मान लीजिए ये हम बैक साइड बना लेते हैं, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी की बैक साइड है, ठीक है, बैकवर्ड है जो। अब देखो, यहाँ पर हो गया हमारा फ्रंट। अब फ्रंट में जो हमने 0 डिग्री का ये प्राइम मेरिडियन है वो हमने माना ये लॉन्गिट्यूड, जो सेंटर से हमारी लॉन्गिट्यूड जा रही थी। ओके, अभी बैक साइड का, अब देखो बैक साइड का 0 प्राइम मेरिडियन नहीं होगा, ये होगा हमारा 180 डिग्री, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ये होती है हमारी। अब देखो, इससे क्या होता है कि जो हमारी डेट होती है, हमारी तिथि रेखा, यानी ये क्या कह रही है कि तिथि रेखा, नेम से ही देख लीजिए, इससे क्या होते हैं, जो डेट होती है उसको हम कैलकुलेट करते हैं।
ठीक है। डेट की कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि जो कैलेंडर में तिथियां होती हैं, कैलेंडर में जो डेट्स होती हैं वो क्या होती है, इससे चेंज होती है। ठीक है, तो जिसके थ्रू हम करते हैं, यानी 180 डिग्री के थ्रू हम क्या करते हैं, ये जो डेट का कैलकुलेशन है वो करते हैं। ठीक है, अब इसकी देखो डेफिनेशन क्या कहा गया है इसमें। द इंटरनेशनल डेट लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन अर्थ सरफेस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। अब देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैंने अभी आपको दिखाया ये फ्रंट साइड पर या फिर या है बैक साइड। देखो यहाँ पर ये नॉर्थ, ये साउथ, हमने देखा था ना प्रीवियस लेक्चर में, ये नॉर्थ पोल और यहाँ पर है हमारा साउथ पोल। तो ये सेंटर से जाएगी और नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। ठीक है, अब ये बैक साइड यानी 0 डिग्री का प्राइम मेरिडियन हम यहाँ इस साइड से देखेंगे तो इसका बैक साइड होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, और जो है पैसिफिक ओशन के पास, वहीं पर है पैसिफिक ओशन में, इट्स द लाइन वेयर वन डे एंड द नेक्स्ट डे बिगिंस। अब एक दिन खत्म होगा, इसके थ्रू क्या होगा, फिर जो नेक्स्ट डे है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, भाई इस दिन क्या तिथि होगी। ठीक है, मार्किंग द चेंज ऑफ कैलेंडर डेट्स, जो कैलेंडर की डेट्स है हम इसको चेंज कर सकते हैं इसके थ्रू। क्रॉसिंग दिस लाइन रिजल्ट इन अ शिफ्ट इन द कैलेंडर बाय 1 डे। अब देखो, जो हमारी कैलेंडर्स में डेट शिफ्ट होती हैं वो इसके थ्रू ही होती हैं, यही क्रॉस करती हैं इसको। ओके, हिंदी में देखिए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी की सतह पर एक काल्पनिक रेखा, ये इमेजिनरी लाइन हमने अभी देखा, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक मुख्यतः प्रशांत महासागर में 180 डिग्री देशांतर के साथ चलती है। यह वह रेखा है जहां एक दिन समाप्त होता है और नया दिन शुरू होता है। ठीक है, जिससे कैलेंडर की तिथि क्या होती है, चेंज होती है हमारी। इस रेखा को पार करने से कैलेंडर में एक दिन का अंतर होता है। ओके, यानी 1 डे का डिफरेंस होगा इससे। अब देखिए, हम देखेंगे वाई इज द इंटरनेशनल डेट लाइन इंपॉर्टेंट। अब देखो, ये हमने देखना कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए देखते हैं। द आईडीएल, यानी कि जो हमने देखा था इंटरनेशनल डेट लाइन, इसको शॉर्टकट में कहते हैं, हेल्प्स मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन टाइम एंड डेट्स अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, यानी कि जो पूरा हमारा ग्लोब है उसकी जो डेट और क्या है टाइमिंग, इसको क्या करते हैं, एक तरह से यूनिफॉर्मिटी यानी एक करके रखते हैं। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे, वो डेट कैलकुलेट करेंगे। वो देखिए किस तरह, अगर देखो विदाउट द आइडियल, अगर आइडियल ही नहीं होगा, ये जो हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है ये ही नहीं होगी, देयर वुड बी कंफ्यूजन ओवर डेट्स एंड टाइम्स। तो बिना टाइम और डेट के क्या होगी, हमें कंफ्यूजन होगी ना, हमें ये पता चलेगा कि कौन से प्लेस में, कौन से एरिया में, कौन सी कंट्री में क्या डेट हो रही है, क्या टाइमिंग हो रही है। ठीक है, स्पेशली फॉर ट्रैवलर, जो भी यात्री घूमने जाते हैं या फिर कोई भी ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी क्या होगा, और जो बिजनेसेस यानी बिजनेस करते हैं, यानी बिजनेस की एक्टिविटीज करते हैं, उनकी मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग किसके थ्रू करते हैं, वो टाइम और डेट देखकर। तो उन्हें यही नहीं पता होगा कि टाइम कौन सी कंट्री में क्या कितना टाइम हो रहा है, क्या डेट है, तो अपनी मीटिंग करने में भी उनको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो इसके विदाउट यानी कि जो आइडियल के बिना हमें क्या होगी, हमें कंफ्यूजन होगी। दैट ऑपरेट्स अक्रॉस डिफरेंट टाइम जो द लाइन इज नॉट परफेक्टली स्ट्रेट हैज बीन एडजस्टेड टू अवॉइड डिवाइडिंग कंट्रीज और टेरिटरीज इनटू डिफरेंट कैलेंडर्स। अब देखो कैलेंडर में आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कोई भी एरिया है तो उसमें जो हमें टाइम और डेट, इनको जो डिवाइड करना, ठीक है, इनको डिवाइडिंग करने में हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब देखो हिंदी में आइडियल वैश्विक समय और तिथियों में एकरूपता बनाए रखने में मदद करती है। इसके बिना तिथियों और समय के बारे में भ्रम यानी हमें कंफ्यूजन हो सकती है। विशेष रूप से जैसे यात्री होते हैं जो घूमने जाते हैं, उन व्यवसायों के लिए भी जो विभिन्न समय क्षेत्रों में संचालित होते हैं, यानी जो मैंने आपको भी बताया कि जैसे बिजनेस करते हैं, उनकी टाइमिंग और डेट्स के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अपनी मीटिंग्स वगैरह करते हैं, तो उन्हें प्रॉब्लम होगी। यह रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है और इसे इस तरह समायोजित किया गया है कि किसी क्षेत्र
या देश को अलग अलग तिथियों में विभाजित ना किया जाए। अब ये देखो, यह एक तरह से देखिए, अब यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि यहाँ है आपका, ये हो गया आपका रशिया, ठीक है, इस तरह से, ओके। और यहाँ है हमारा इंडिया, ठीक है। मान लीजिए ये है हमारा रशिया, ओके। और यहाँ पर देखो कुछ कंट्रीज हैं रशिया की जो इस साइड आगे की ओर है, ठीक है। कुछ कंट्रीज यहाँ पर भी हैं और कुछ कंट्रीज जो ये है इस साइड यानी आगे की ओर यहाँ तक आ रही है इनकी कंट्रीज। देखो यहाँ पर अगर हम सीधी यानी कि बिल्कुल सीधी हमने अगर ये मानी आइडियल, ठीक है, 180 डिग्री की, तो देखो यहाँ पर हमें क्या होगा कि इस कंट्री की जो भी हैं, माना हमने यहाँ माना, हमने मान लिया कि यहाँ पर आइडियल है, ठीक है, और बिल्कुल सीधी इस तरह से 180 डिग्री की इंटरनेशनल डेट लाइन हमने खींच दी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सीधी खींची और सीधी में क्या होगा, जो ये इस साइड इनकी रशिया की जो कंट्रीज है यहाँ पर जा रही हैं, तो ये जो कंट्रीज हैं रशिया की, यहाँ पर टाइमिंग अलग होगी और यहाँ पर टाइमिंग अलग होगी। तो इस तरह से इनको प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज ये जो कंट्रीज जो इनके अंदर ही इंक्लूड है रशिया में ही आती हैं, तो यहाँ इस साइड के जो इनकी ही कंट्रीज हैं यहाँ पर टाइमिंग अलग होगी, तो यहाँ पर होगी, इनको क्या होगा, कंफ्यूजन हो सकती है। तो इन्होंने क्या किया, ये कंट्रीज के अकॉर्डिंग इन्होंने, अब देखो हमारी है इस तरह से, ये जा रही है हमारी इस तरह से, और यहाँ पर कुछ कंट्रीज आ गई हैं, तो यहाँ पर भी हमने इस तरह से मोड़ दिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसलिए मोड़ा क्योंकि ये कंट्रीज इसी में इंक्लूड है ना रशिया में, तो यहाँ की कंट्रीज हम अलग कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ की डेट लाइन अलग होगी और इस साइड की अलग होगी, तो इससे इनको कंफ्यूजन हो सकती है। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, जो आइडियल है वो पूरी सीधी ना खींच के, स्ट्रेट ना करके, इन्होंने क्या करा कि थोड़ी सी मोड़ दी है, ठीक है। यहाँ पर भी इनकी कंट्रीज आ जाती है थोड़ी, इसलिए इसको यहाँ पर से भी इस साइड से भी मोड़ दिया गया और इस साइड से भी इसको थोड़ा सा मोड़ दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसमें यही बताया गया कि जो रेखा है बिल्कुल सीधी नहीं है, इसे इस तरह समायोजित किया गया है कि किसी भी देश या क्षेत्र को अलग अलग तिथियों में विभाजित ना किया जाए, ठीक है। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए, हाउ डज क्रॉसिंग द आईडीएल अफेक्ट द डेट, यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन है वो क्रॉस करती है तो क्या होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है इस पर, आइडियल को पार करने से तिथि पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी डेट पर, तिथि पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखिए। इफ यू क्रॉस द आइडियल, देखो मान लीजिए आपने आइडियल को क्रॉस कर दिया तो क्या होगा, ईस्ट टू वेस्ट, एग्जाम्पल के लिए फ्रॉम द यूएसए टू जापान, ठीक है, यूएसए हमारा इस साइड हो गया, जापान हो गया हमारा इस साइड, तो यू मूव फॉरवर्ड बाय 1 डे। अब एक दिन आप क्या कर लोगे, आप एक दिन आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। इससे क्या होता है, अगर देखो आइडियल क्रॉस होगी तो क्या होगा, एक दिन आगे बढ़ जाएगा, यानी कि डेट है जो वो उसमें चेंज आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए, यदि आप आइडियल को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करते हैं, आप एक दिन आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, पूर्व से पश्चिम क्यों कहा गया है, यहाँ पर ईस्ट टू वेस्ट, अगर हमने यहां से यहां तक क्रॉस कर दिया तो क्या होगा, एक दिन आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डेट चेंज हो जाएगी इस 180 डिग्री के थ्रू जो आइडियल है, ठीक है, हमने ये जो माना। तो देखो, इफ यू क्रॉस द आइडियल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अगर हमने आइडियल को वेस्ट टू ईस्ट, अब ध्यान से सुनिएगा कि अब यहाँ पर देखो, ईस्ट टू वेस्ट तक इन्होंने क्या कहा, अगर यहाँ पर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर डेट आगे बढ़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर देखो, वेस्ट टू ईस्ट, अगर हम वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो क्या होगा, एक दिन पीछे चला जाएगा यानी कि एक दिन हम पीछे चले जाएंगे।
अब देखो वो कैसे, एग्जाम्पल फ्रॉम द जापान टू यूएसए, ये एग्जाम्पल ले लीजिए जापान और यूएसए का। यू मूव बैकवर्ड बाय 1 डे। अब देखो हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो यहाँ पर मान लीजिए ये है आपकी अर्थ, ठीक है, और यहाँ पर हमने देखा भाई 180 डिग्री का है ये, ठीक है, ये है हमारा 180 डिग्री का आइडियल, ओके, इंटरनेशनल डेट लाइन। अब देखो टाइम यहाँ पर आगे कैसे जाएगा, यानी प्लस कैसे होगा और माइनस कैसे होगा। अब इन्होंने क्या कहा है, यहाँ पर मान लीजिए हमारा नॉर्थ पोल है, ये मान लिया हमने नॉर्थ पोल, ठीक है, यानी कि उत्तरी ध्रुव, ओके, ये है हमारा उत्तरी ध्रुव, ये हमारा सेंटर में हमने नॉर्थ पोल माना। अब देखो अगर अब ये 180 डिग्री है, अब 180 डिग्री से यहाँ पर है हमारा वेस्ट और यहाँ पर है ईस्ट। अब ये भी देखिए कैसे है, और इस साइड है हमारा ईस्ट और देन देयर इज वेस्ट। अब देखो ईस्ट और वेस्ट हम देखो कैसे देखेंगे, हमने अपने स्टैंडर्ड जो मेरिडियन निकाला था, ठीक है, उसमें हमने देखा था, उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्राइम मेरिडियन थी जो 0 डिग्री की, उसमें हमने देखा था कि इस कंट्री को हम क्या करेंगे, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड यहाँ पर हमारे थे, ठीक है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड थे, और इस साइड से हमारे वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ठीक है, ये हमने देखा था अपने प्रीवियस लेक्चर में। अब देखो अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि ये 0 डिग्री का प्राइम मेरिडियन अगर हमने फ्रंट से देखा, ठीक है, इस साइड से अगर हम देखेंगे सामने से, तो हम ईस्ट को ये मानेंगे, ठीक है, 0 डिग्री के प्राइम मेरिडियन से हमने इस साइड देखा तो हम क्या मानेंगे कि ये है हमारा ईस्ट और ये है हमारा वेस्ट, ठीक है, ठीक है। अगर हमने ये ईस्ट और वेस्ट इसे माना, इसके अपोजिट होगा वो, ठीक है, जो 180 डिग्री का, अगर हमने ये 180 डिग्री की है ये लाइन, अगर हम इसे देखेंगे तो इसके अपोजिट हम देखेंगे कि ये होगा, ये है हमारा ईस्ट, तो यहाँ पर होगा हमारा वेस्ट, और ये है हमारा वेस्ट इस साइड, तो इस साइड यहाँ पर होगा, हम देखेंगे ईस्ट, ठीक है। यानी कि जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, अगर हमने ईस्ट और वेस्ट देखा, ईस्ट ये है और वेस्ट ये है, तो इसका अपोजिट 180 डिग्री की साइड होगा, ओके। अब देखो यहाँ पर डेट और टाइम, ठीक है, वो कैसे प्लस होता है माइनस होता है। अब देखो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये भी देखा था, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये ईस्ट साइड था, क्या होता था यहाँ पर प्लस हमारा टाइम, और जो वेस्ट साइड था यहाँ पर बिफोर का टाइम यानी पहले का टाइम यानी माइनस, ठीक है, यहाँ की टाइमिंग माइनस होती थी और यहाँ की टाइमिंग प्लस होती थी। देखो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था, ये थी हमारी 0 डिग्री की प्राइम मेरिडियन, ठीक है, ये प्राइम मेरिडियन होगी 0 डिग्री की। अब यहाँ पर हमने देखा था कि ईस्ट में क्या हो रही थी, टाइमिंग प्लस, और वेस्ट साइड क्या हो रही थी, टाइमिंग माइनस, यानी ये पहले का समय यहाँ पर माइनस हो रही थी और यहाँ पर हो रही थी हमारी प्लस, ठीक है। अब देखिए देखो आगे देखिए, यहाँ पर मान लीजिए ये है हमारी अर्थ, ठीक है, और ये हमारा जो लॉन्गिट्यूड जा रहा है बीच में से इस तरह से, यहाँ है हमारा सेंटर में नॉर्थ पोल, ये है हमारा नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, ठीक है। अब देखो यहाँ 180 डिग्री का आइडियल मान लेते हैं हम, ओके, ये हमारा 180 डिग्री का आइडियल, और यहाँ पर है हमारा 0 डिग्री का प्राइम मेरिडियन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो इस साइड हमने क्या देखा, ये है हमारा ईस्ट, ठीक है, ये प्राइम मेरिडियन का ईस्ट है, और इस साइड अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे वेस्ट, ओके। अब देखो यहाँ से अगर हम ईस्ट टू वेस्ट, यहाँ पर हमने देखा कि ये होता है वेस्ट, इसका अपोजिट, और यहाँ पर होता है ईस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ हम ईस्ट टू वेस्ट तक जाएंगे तो यहाँ पर क्या थी, हमारी टाइमिंग क्या हो रही थी, प्लस, ठीक है, और यहाँ से यानी वेस्ट टू ईस्ट तक हम जाएंगे तो हमारी हो रही थी माइनस। अब इसके अपोजिट ही अगर हम देखें 180 डिग्री से, ठीक है, अगर हमने 180 डिग्री से ही देखना हो कि हमने उल्टा आना है, यानी यहाँ से
वेस्ट टू ईस्ट आना है तो इसका अपोजिट होगा, ठीक है, बिकॉज ये जो 180 डिग्री है ये इसका अपोजिट है ना, अपोजिट साइड है, तो सब कुछ अपोजिट ही होगा। अब यहां से यहां तक वेस्ट टू ईस्ट तक हम जाएंगे तो इसका अपोजिट हम क्या मानेंगे, माइनस, यानी कि माइनस होगा, ठीक है, जो भी डेट है टाइमिंग है वो माइनस होगी। और यहाँ पर क्या होगा, अगर हम ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो हमारा एक दिन आगे बढ़ जाएगा, यानी प्लस होगा, ठीक है। तो इसमें क्या था, अब इसके अपोजिट यहां पर देखिए थोड़ा, देखो यहां पर हम अब देखेंगे कि अगर हमने ईस्ट टू वेस्ट जाना हो तो क्या होती है हमारी टाइमिंग प्लस, कहां पर, 0 डिग्री के प्राइम मेरिडियन पर, ठीक है। और अगर हमने वेस्ट टू ईस्ट जाना हो प्राइम मेरिडियन के 0 डिग्री से, ठीक है, तो माइनस होगी यहां से। और अगर हमने 180 डिग्री के थ्रू देखना हो, ओके, देखो यहाँ 180 डिग्री के थ्रू देखना हो, यानी आइडियल है ये हमारा, अगर हम ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे, इसका उल्टा देखिए, अगर हमने वेस्ट टू ईस्ट आना हो तो क्या होगा, उसका अपोजिट माइनस, ठीक है, इसका अपोजिट हो गया ना माइनस। और अगर हमने ईस्ट टू वेस्ट जाना हो तो क्या होगी, यहां पर हमारी टाइमिंग और डेट प्लस हो जाएगी, यानी इसके अपोजिट है, 0 डिग्री के अपोजिट है हमारा 180 डिग्री का जो आइडियल है, ठीक है, ये हमारी प्राइम मेरिडियन, यानी अपोजिट होता है इसका, ठीक है। इससे ही क्या होता है, हमारी जो डेट और टाइमिंग, इसमें क्या होता है, चेंज होता है। अब देखिए, अब हम चलते हैं अपनी पीडीएफ की ओर, हम थे इस साइड, देखो, इफ यू क्रॉस द आइडियल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट है, ये हमने अभी देख लिया कि जापान टू ईस्ट, इसका एग्जांपल ले लीजिए यहाँ पर, यू मूव बैकवर्ड बाय 1 डे, अब एक दिन पीछे चले जाते हैं, माइनस कैसे होता है, प्लस कैसे होता है, अभी हमने देख लिया, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट तक। फॉर इंटेंस इट इज फ्राइडे, अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया इन्होंने कि यदि जापान में शुक्रवार है एंड यू ट्रेवल ईस्टवर्ड अक्रॉस द आइडियल टू द यूएसए, और आइडियल को पार कर अमेरिका की ओर जाते हैं तो क्या होगा, गुरुवार, यानी कि एक दिन घट जाएगा इसमें से, ठीक है, ये इन्होंने एग्जाम्पल लिया। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल ऑफ कंट्रीज एंड आइडियल एडजस्टमेंट, यानी कि देशों और आइडियल समायोजन के उदाहरण, इसमें देखिए एक एग्जाम्पल इन्होंने लिया है किरीबाती का, किरीबाती में देखो, दिस पैसिफिक आइलैंड नेशन शिफ्टेड द आइडियल eastward to ensure its entire territory has the same date, making it one of the first countries to see the new day। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो प्रशांत द्वीप राष्ट्र ने अपनी संपूर्ण भूमि पर एक ही तिथि सुनिश्चित करने के लिए आइडियल को पूर्व की ओर स्थानांतरित किया, जिससे यह एक नए दिन को देखने वाले पहले देशों में से एक बन गया। ये एग्जाम्पल आप देखिए, अगर मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल आप यहाँ उसमें लिख सकते हैं कि ये सामोआ का, जिसमें 2011 में सामोआ मूव द आइडियल टू द अलाइंड विद ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, इन दोनों को अलाइन कर दिया था, हेल्पिंग द नेशन अलाइन इट्स ट्रेड शेड्यूल विद की पार्टनर, ताकि उनको जो ट्रेड वगैरह है उसमें प्रॉब्लम ना, उनको क्या कर दिया था, एक तरह से अलाइन कर दिया था, उनको साथ जोड़ दिया गया था। सिग्निफिकेंस में देखिए ऑफ द आइडियल फॉर ट्रैवल कम्युनिकेशन, ठीक है, ट्रैवल में और कम्युनिकेशन में किस तरह से ये महत्व देते हैं, देखो, फॉर ट्रैवलर्स द आइडियल कैन इम्पैक्ट फ्लाइट शेड्यूल, यानी कि कोई फ्लाइट पकड़ता है, ठीक है, फ्लाइट से कोई जाता है, उसका शेड्यूल, होटल बुकिंग, किसी होटल में बुकिंग करनी हो, एंड डेली जो इटिनेरियस है, इटिनेरियस को हम क्या कहते हैं, जो भी हमारी प्लानिंग्स होती हैं डेली की, ठीक है, एज दे माइट फाइंड देमसेल्व्स गेनिंग और लॉसिंग अ डे फॉर ग्लोबल कम्युनिकेशन, बिजनेसेस यूज द आइडियल टू सिंक्रोनाइज देयर ऑपरेशंस अक्रॉस डिफरेंट जो भी रीजन्स हैं, ठीक है,
ये हमने देखा था कि जैसे बिजनेसमैन है, उनकी मीटिंग या फिर कोई होटल बुकिंग, कोई फ्लाइट, इन्होंने फ्लाइट से जाना हो तो उसके लिए क्या होती है, डेट और टाइमिंग, यानी टाइमिंग शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। यात्रियों के लिए आइडियल उड़ान कार्यक्रम होटल बुकिंग और दैनिक योजनाओं पर प्रभाव डाल सकती है, क्योंकि वे एक दिन को आगे या पीछे पा सकते हैं। ठीक है। वैश्विक संचार के लिए व्यवसाय आइडियल का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में संचालन की समन्वित करने के लिए अपने संचालन को क्या करते हैं, समन्वित करते हैं। ठीक है। इसमें हमने ये देखा कि आइडियल किसे कहते हैं और ये किस तरह से टाइम को कैलकुलेट करते हैं, माइनस कैसे होता है, यानी कि हमारी जो टाइमिंग है वो घटती कैसे है, डेट कैसे बढ़ती है आगे, यानी एक दिन आगे कैसे बढ़ता है, एक दिन कैसे घटता है, वो हमने देखा, प्लस माइनस का देखा। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो अब इसमें समरी में क्या दिया गया है, जो भी इसका कंक्लूजन आप लिख सकते हैं। द इंटरनेशनल डेडलाइन इज अ विटल टूल इन ग्लोबल टाइम कीपिंग, एंश्योरिंग ए स्ट्रक्चर्ड, जो भी प्रेडिक्टेबल डेट होती है या टाइम चेन सिस्टम होता है, उसमें क्या करती है, ये विटल टूल है, यानी महत्वपूर्ण साधन है एक तरह से ये। बाय क्रॉसिंग द आइडियल द कैलेंडर डेट शिफ्ट बाय अ डे, अब जैसे कैलेंडर है उसकी कोई डेट है वो कैसे शिफ्ट हो रही है, कैसे चेंज हो रही है, इसमें हम देख सकते हैं किसके थ्रू, 180 डिग्री का जो आइडियल है उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम जो भी टाइमिंग या डेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ताकि उसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। जो भी फैसिलिटेटिंग ऑर्डर एंड रेगुलेटरी इन टाइम अक्रॉस रीजन, जैसे कोई भी टाइमिंग, जैसे टाइम शेड्यूल्स होता है एक तरह से। ठीक है। इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी टाइम और डेट। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा वैश्विक समय प्रबंधन में जो भी हम टाइम शेड्यूल्स किसी भी तरह का, जैसे आपने यूपीएससी का, जैसे आप यूपीएससी कर रहे हैं, इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसका टाइम शेड्यूल आप बनाते हैं। अगर आपको टाइम और डेट ही नहीं पता होगा तो आप टाइम शेड्यूल किस तरह से बना सकते हैं, तो हमको क्या होगी, बहुत ही कंफ्यूजन होगी, बहुत ही प्रॉब्लम हम देख सकते हैं। जो तिथि और समय परिवर्तन के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली प्रदान करती है, आइडियल को पार करने से कैलेंडर तिथि एक दिन बदल जाती है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में समय का क्रम और नियमितता बनी रहती है। यह हो गया हमारा आइडियल का टॉपिक कंप्लीट, और अब हम देखेंगे अपने एमसीक्यू। देखो अब हम यहाँ पर देखेंगे अपने एमसीक्यू, जिसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स से देने हैं। यहाँ पर आपको कोई भी आंसर नहीं दिया जाएगा। ठीक है। देखो सबसे पहला तो हम देखेंगे लोकेशन ऑफ द इंटरनेशनल डेडलाइन। अभी हमने अब देखो ये जो लोकेशन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का स्थान, अब इससे रिलेटेड ये टॉपिक है। ठीक है। ये टॉपिक का नेम है, तो इससे रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन दिया है। द इंटरनेशनल डेडलाइन इज अप्रोक्सीमेटली लोकेटेड अलोंग विच लॉन्गिट्यूड। अभी हमने देखा, ये सभी को पता होना चाहिए कि आइडियल कहाँ पर है। ठीक है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, हमने बार बार अभी स्टडी किया है। रीजन फॉर द इंटरनेशनल डेडलाइन, अब ये टॉपिक है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया गया है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द इंटरनेशनल डेडलाइन। अब इसका उद्देश्य क्या है, किस लिए किया था हमने, अभी देखा। जैसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को जैसे इन्होंने बनाई है, जो आइडियल किस लिए बनाई है, क्यों बनाई है, टू स्टैंडर्डाइज टाइम जोन, समय क्षेत्रों को मानकीकृत करने के लिए, या फिर टू मार्क द चेंज ऑफ वन कैलेंडर डे टू द नेक्स्ट, यानी कि एक कैलेंडर दिन से अगले दिन में परिवर्तन को चिन्हित करने के लिए, या फिर टू द सेट वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम, या फिर स्टैंडर्ड टाइम को सेट करने के लिए, टू मार्क द इक्वेटर। ओके। इन चार जो ABCD है, इसमें से आपको आंसर देना है कि कौन सा सही है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, उसका टॉपिक है कि डायरेक्शनल चेंज अक्रॉस द आइडियल। आइडियल को पार करके जैसे इसमें कैसे चेंजेस आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। देखिए, व्हेन क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेडलाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अगर वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे, ठीक है, इसको क्रॉस करते हैं, हाउ डज द डेट चेंज। अभी हमने देखा था कि ईस्ट टू वेस्ट तक जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस होगा या फिर माइनस होगा। ठीक है, हमने देखा अभी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वेस्ट टू ईस्ट यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, प्लस होगा या माइनस होगा। अब देखो, मूव फॉरवर्ड बाय वन डे, एक दिन आगे बढ़ता है या फिर एक दिन पीछे बढ़ता है। मूव बैक बाय वन डे, नो चेंज इन द डेटा, कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। नो मूव फॉरवर्ड बाय 12 आवर्स, यानी 12 घंटे बढ़ता है। इसमें से आपको बताना है कौन सा राइट है। और फोर्थ हमारा टॉपिक है, देखो,
वाई द इंटरनेशनल डेट लाइन इज नॉट स्ट्रेट। अब देखो हमने ये भी देखा था कि तिथि रेखा सीधी क्यों नहीं है, इस तरह से है ना हमारी तिथि रेखा, इस तरह से मुड़ी हुई है कई जगह से। ओके, अभी हमने देखा था। तो ये बताना है कि आपने ये क्यों मुड़ी हुई है। द इंटरनेशनल डेट लाइन इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, हमारी स्ट्रेट यानी सीधी नहीं है ये। वाई हैज इट बीन एडजस्टेड, अब इस तरह से क्यों एडजस्ट किया गया है इसको हमने देखना है। ये भी हमने आपको बताया था। टू मैच द अर्थ कर्वेचर, यानी जो एक तरह से कर्व होता है ना वक्र, उससे मेल करने के लिए, या फिर टू अवॉइड स्प्लिटिंग कंट्रीज एंड आइलैंड इनटू टू डिफरेंट कैलेंडर डेट्स, या फिर ये, या टू अलो नेविगेशन फॉर शिप्स, या फिर जहाजों का नेविगेशन करने के लिए, या टू मैच द प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन से मेल करने के लिए। इनमें से आपको राइट आंसर देना है हमारे कमेंट बॉक्स में। 5th क्वेश्चन है हमारा, टॉपिक है कंट्रीज क्लोज टू द इंटरनेशनल डेट लाइन, जैसे तिथि रेखा के पास के देश हैं उनके लिए ये क्वेश्चन। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, विच कंट्री एडजस्टेड इट्स टाइम जोन अराउंड द इंटरनेशनल डेट लाइन टू एंश्योर द वूल कंट्री इज ऑन द सेम डेट। किस देश ने सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पास अपने समय को समायोजित किया कि पूरा देश एक ही तिथि पर हो। अब देखो इसमें से बताना है, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, या फिर किरीबाती, या फिर ऑस्ट्रेलिया, इसमें से आपको बताना है। अभी हमने देखा था, ठीक है। और 6th टॉपिक का हमारा क्वेश्चन है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल इसमें दिया गया है इंटरनेशनल डेट लाइन का, कि भाई इफ इट इज सैटरडे जस्ट वेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन, व्हाट इज द डे जस्ट ईस्ट ऑफ द लाइन। तो देखो यदि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में शनिवार है, यानी वेस्ट में है हमारा सैटरडे, तो ईस्ट में क्या होगा, ठीक है, ये हमको बताना है। तो इसमें आपको आंसर देना है फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ठीक है, इनमें से क्या आंसर होगा। देखो इन सभी के आंसर्स आपको लिखने हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। ओके, ये जो हम आपको टॉपिक कंप्लीट करवा रहे हैं, ये आपकी प्री एंड मेंस, ठीक है। कोई भी अगर प्री और मेंस देना चाहता है या फिर देगा 2025 में या फिर 2027, ठीक है, ये सभी के लिए बहुत ही प्रॉफिट देने वाले हैं एग्जाम जो हमारे लेक्चर्स हैं। तो प्री और मेंस दोनों में आपको बहुत ही प्रॉफिट होगा इन लेक्चर से। यहाँ पर आपको टॉपिक कंप्लीट तो करवाएंगे और उसके साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करवाएंगे, ठीक है। तो हमारे अब 4th जो है हमारे बेसिक के टॉपिक्स वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हमारे 2 टॉपिक्स रह गए हैं, ठीक है, वो हम कर लेंगे अपने 2 लेक्चर्स में। ओके, वो हमारे बेसिक के कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसके बाद हम करेंगे अपनी फिजिकल ज्योग्राफी को स्टार्ट, ठीक है। बिकॉज हमने जो बेसिक के 6 टॉपिक आपको राइट डाउन करवाए थे, तो इसको कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट था, बिकॉज जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी आपकी वो इससे क्रिएट होगी है, तो आपको आगे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।